नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जिसने अपनी यात्रा के 120 वर्ष शुरू कर लिए हैं। और कल हम बात करेंगे एक दूसरे बैंक की। तो आज हम जिस बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने अपनी यात्रा के 120 वर्ष पूरे कर लिए। 1906 को मैंगलोर में श्री ए सुब्बाराव पाई, जो कि एक वकील थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, उन्होंने इस बैंक की स्थापना की। उस समय बैंकिंग यानी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थी, साहूकारों के हाथ में थी। वो लोगों को लूटते थे, कैसा भी ब्याज लेते थे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में सुब्बाराव पाई को ध्यान आया कि क्यों नहीं हम एक जनता के लिए एक बैंक की स्थापना करते हैं सुदूर मैंगलोर में, साउथ कैनरा, कर्नाटका में। तो उन्होंने लोगों से बात की और उस समय 50 जो रुपए के 2000 शेयर होल्डर बनाए, यानी शेयर कैपिटल कुल मिला के थी 10,000 और 4 कर्मचारी और एक छोटी सी जगह लेकर उन्होंने बैंक को जो है स्थापना की। और बैंक का नाम रखा कैनरा हिंदू परमानेंट फंड लिमिटेड, जो कि बाद में 1910 में जाकर कैनरा बैंक लिमिटेड हो गया। और कैनरा बैंक लिमिटेड के बाद जो है वो उसका विस्तार होता गया और 1954 में कैनरा बैंक को मैंगलोर से बैंगलोर में शिफ्ट किया गया, यानी उसका जो हेड ऑफिस था वो मैंगलोर से बैंगलोर में आ गया, यानी एक स्टेट की कैपिटल के अंदर आ गया। 1969 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो कैनरा बैंक भी उसमें लिस्ट में था और बाकी 13 बैंकों के साथ कैनरा बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया। तो उसकी पहुंच जो है और बढ़ने लगी और वाइडन होने लगी। कैनरा बैंक ने अपनी इस जर्नी में 10 बैंकों को अपने अंदर मिलाया है। और अगर हम ताजा स्थिति के बारे में बात करें तो 1985 में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का विलय जो है वो कैनरा बैंक में हुआ और उस समय कैनरा बैंक का पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ा विस्तार हुआ। वैसे ही 2020 में जब सरकार ने तय किया कि बैंकों के नंबर्स को कम किया जाएगा, तो सिंडिकेट बैंक जो कि पहले से ही साउथ वेस्ट बैंक था, वो भी मैंगलोर से उदय था उसको भी कैनरा बैंक में अमालगामेट कर दिया गया। तो कैनरा बैंक एक और बड़ा वृक्ष जो है वो बनकर सामने आया। तो यानी कहें कि 1906 से आज 2025 का जो सफर है कैनरा बैंक का, वो लगातार उसके अंदर वृद्धि होती गई, बिजनेस बढ़ता गया, स्टाफ बढ़ता गया, ब्रांचेस बढ़ती गई। आज यदि हम देखते हैं तो कैनरा बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लगभग 9,850 ब्रांचेस कैनरा बैंक की हैं, 9 सब्सिडरीज हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं, 4 विदेश में ब्रांचेस हैं। और अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो लगभग 10.73 लाख करोड़ का एडवांसेस है
14.56 लाख करोड़ का डिपॉजिट है और 81,000 की एक बड़ी वर्कफोर्स है। आज कैनरा बैंक की शेयर कैपिटल 1,030 करोड़ की है। आप देखिए कि 1906 में कहां 10,000 की शेयर कैपिटल के साथ शुरू हुआ बैंक, आज 1,030 करोड़ की शेयर कैपिटल के साथ खड़ा हुआ है और देश की सेवा कर रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा कैनरा बैंक के कस्टमर है। कैनरा बैंक समय समय पर अलग अलग तरीके की इनोवेशन कहीं वो करता रहता है। जब शेयर मार्केट में बूम शुरू हुआ तो शेयर प्रोसेसिंग शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक था कैनरा बैंक। कंप्यूटर का युग आया तो कंप्यूटर में भी कंप्यूटराइजेशन करने वाला सबसे पहला बैंक था कैनरा बैंक। आज कैनरा बैंक समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में समाज सेवा के लिए भी काम करता है और सिर्फ समाज सेवा ही नहीं, ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भी RSETI के नाम से कैनरा बैंक का शताब्दी प्रशिक्षण ट्रस्ट है, 40 सेंटर्स चलाता है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें कैनरा बैंक का योगदान नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके लोगों को कैनरा बैंक लोन नहीं देता। यानी हर क्षेत्र में कैनरा बैंक इस देश की प्रगति के लिए अपना योगदान कर रहा है। कैनरा बैंक के अधिकारियों को, कैनरा बैंक के स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने इस बैंक को 1906 से लेकर यहाँ तक लाए हैं और ये आगे भी जो जर्नी है इसकी ऐसे ही चलती जाएगी। देश का जो सेवा है वो इस प्रकार से ये बैंक जो है करता जाएगा, ग्राहकों की सेवा करता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ यदि ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल हम स्टेट बैंक की 70 वर्षों की यात्रा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।